बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं रेसिपी जो आपसे शेयर करने लगी हूँ वो बहुत डिलीशियस रेसिपी है। जब बनेगी तो बच्चे ना सिर्फ खाएंगे बल्कि आपसे दोबारा फरमाइश करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और करेले जिन्हें मैंने साफ़ करके नमक लगा के रखा हुआ था, फिर कुछ देर के बाद मैंने उन्हें निचोड़ लिया, अच्छी तरह वॉश करके निचोड़ा है और अब मैं उसे ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, ऑयल आपका थोड़ा सा गर्म होना चाहिए और आंच मीडियम हो, ताकि ज़्यादा आंच पर ना तो ये जल जाएं और ना ही इतनी लो हो कि फ्राई ही ना हो सकें। तो आपने इस तरह करेलों को ऐसे लंबे लंबे काटना है। इस चीज़ का भी जायके पर बहुत असर होता है। जी हाँ, ये निचोड़े हुए अच्छी तरह इनको वॉश किया है और अब ये मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। ये आराम से करना है, कोई आपने आंच तेज़ नहीं करनी। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो फिर आप इन्हें निकाल लें। ऑयल को अभी रहने देना है, ऑयल नहीं आपने साथ लेना और आपने ऐसे तमाम करेले आराम आराम से निकाल लेने हैं। जी, और अब इसी ऑयल में चूँकि थोड़ा सा कम हो गया है मेरा, तो अब इसमें हम थोड़ा सा मज़ीद ऑयल शामिल करेंगे। देखें, ये चीज़ें जो है ना, ये आपकी अपनी सेंस पर होती हैं। ये नहीं होता कि आपने 2 चम्मच लेना है तो 2 ही चम्मच लेना है, ऐसा नहीं होता। और ये देखा जाता है क्वांटिटी कि जी हाँ आप सही है मेरी। और ये मैंने 2 प्याज ली हैं जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है और वॉश किया है और अब मैं उसे फ्राई कर रही हूँ ऐसे ही गोल्डन ब्राउन। ये मैंने 1 चम्मच सुरख मिर्च है, हल्दी है, ज़ीरा है और इसमें जो एक मेन आइटम है वो है कलौंजी। जी हाँ, मेरी तमाम रेसिपी में आपको कलौंजी का इस्तेमाल मिलेगा। इसका इस्तेमाल सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए मैं स्पेशल इसे अपने खानों में शामिल करती हूँ। इसके बाद आप इसमें टमाटर की प्योरी ऐड करें, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और स्पेशल मसाला जो है वो कलौंजी। जब इसकी भुनाई अच्छी से भुनाई हो जाए तो फिर आप इसमें भुने हुए जो फ्राई हमने करेले किए थे वो आप इसमें ऐड कर दें। जी, अच्छी तरह इसको आपने मिक्स करना है और फिर आपने हाफ़ प्याली ऑयल, हाफ़ प्याली दही इसमें आपने शामिल करनी है। दही को आपने फेंट लेना है ताकि उसकी ऐसी गुठलियाँ सी ना रहे और वो तमाम मसाले में यकजान हो जाए। जी हाँ, ये मेरी फेंटी हुई अच्छी सी दही थी और अब इसको आप कवर कर दें, इस पर ढक्कन रख दें और 5 मिनट के बाद आप इसे उठाएं। आंच आपकी लो होनी चाहिए। जी, अब आप देखें और ये डिलीशियस सालन तैयार है। ये ऐसी सब्ज़ी है जिसको बच्चे कतई पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप मेरी बताई हुई रेसिपी से इसको बनाएंगी तो बच्चे ना सिर्फ शौक़ से खाएंगे बल्कि आपसे दोबारा फरमाइश करेंगे कि मम्मा दोबारा ज़रूर बनाएं मेरे लिए। ये बहुत मज़े की है और इस पर आप थोड़ी सी डेकोरेशन करें और अगर जो मैंने पहले बताया था पानी वाला अचार उसके साथ पेश करें, रायता हो, ज़बरदस्त।